एक दफा का जिक्र है, शमपुर गांव में बिट्टू नाम का एक मोची रहता था। वो बहुत मेहनती था, सारा दिन काम करता, लेकिन फिर भी घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। इसी के घर के पास इसके भाई मीठे का घर था। मीठे के पास बहुत से जानवर थे। मीठा और उसकी बीवी नसीबो कैंची बहुत अमीर थे, लेकिन वो बहुत लालची थे। एक दिन बिट्टू काम से घर आता है। बेगम ये लो आज की कमाई और खाना ले आओ, बहुत भूख लग रही है। छम्मो बिट्टू को खाना लाकर देती है। बिट्टू जी मेरे भाई की शादी है कुछ दिनों में, मेरे पास पहनने के लिए कोई अच्छा सूट नहीं है। बेगम तुम्हें पता तो है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। बिट्टू फिर तो मुझे पुराना सूट ही पहनना पड़ेगा शादी पर। अच्छा बेगम परेशान न हो, मैं मीठे भाई से कुछ पैसे उधार मांग लूंगा। कुछ देर बाद बिट्टू मीठे के घर आता है। हाँ बिट्टू कैसे आना हुआ? मीठे भाई मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, कुछ पैसे उधार चाहिए, मैं आपको बहुत जल्दी वापस कर दूंगा। वैसे तो मैं तुझे पैसे दे देता, मगर असल में नसीबो बहुत बीमार है, उसके इलाज पर पैसे लगाने हैं। अरे मीठे मुझे क्या हुआ है? मुझे तो कुछ नहीं हुआ। देख रहा है कैसे इसकी भूलने वाली बीमारी बढ़ती जा रही है। बिट्टू को समझ आ जाता है कि मीठा इसे पैसे देने वाला नहीं। बिट्टू जाकर छम्मो को सारी बात बताता है। मुझे पहले ही पता था मीठे भाई ऐसे ही हैं, आप ही खामे उनसे पैसे लेने चले गए। फिर अगला दिन होता है, बिट्टू दुकान पर जाता है। सारा दिन वो बहुत उदास बैठा रहता है। तभी कम्मो वहाँ पर आता है। ये ले बिट्टू जल्दी से ये जूता ठीक कर दे, मुझे दावत पर जाना है। बिट्टू जूता ठीक कर देता है। भाई आपके 20 रुपए हो गए। अरे भाई हौसला कर, इतने पैसे तू क्या करता है इतने पैसों का? भाई पहले ही बहुत कम पैसे मांगे हैं मैंने। नहीं ये लो 10 रुपए, मेरे पास तो यही हैं। बिट्टू शाम को थक हार कर वापस आता है। बेगम मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें सूट लेकर देने के लिए। कोई बात नहीं, मैं कोई पुराना सूट ही पहन लूंगी। आप बस कल जल्दी वापस आ जाइएगा, हमें शादी पर जाना है। दूसरी तरफ नसीबो कैंची छम्मो के भाई की शादी के लिए बहुत कीमती सूट बनवाती है। लग तो ऐसे रहा है जैसे तेरे भाई की शादी है। उस छम्मो ने तो कुछ लिया ही नहीं। तेरे पास इतना पैसा है, क्या करेगा तू इतने पैसों का? थोड़ी अपने भाई की मदद भी कर दिया कर। अरे बेगम अपनी माँ को समझा, मुझे ऐसी बातें सुनना पसंद नहीं है। अगले दिन बिट्टू दुकान पर जाता है। बिट्टू दुकान पर बैठा होता है, उसके पास एक बाबा जी आते हैं। बेटा ये मैंने जूता ठीक करवाना है। जी बाबा जी हो जाएगा, 20 रुपए लगेंगे। ठीक है फिर तुम इसको ठीक करो, मैं कुछ देर बाद आकर ले जाऊंगा। जल्दी करना, मुझे आज ही जरूरत है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वो बाबा जी वो जूता लेने नहीं आते। अब तो दुकान बंद होने का वक्त आ गया है। एक काम करता हूँ, इस जूते को घर ले जाता हूँ, हो सकता है वो बाबा जी घर आकर ले जाएं। बिट्टू वो जूता लेकर घर आ जाता है। मैंने आपसे कहा था ना कि जल्दी आइएगा, हम लेट हो गए हैं। फिक्र ना करो, अभी वक्त है, मैं बस तैयार हो लूं। बिट्टू तैयार हो जाता है, लेकिन उसका जूता टूटा हुआ होता है। ओहो मेरा जूता तो टूटा हुआ है, अब मैं क्या पहनूंगा? आप दुकान से आते हुए जूता लेकर आए थे, वो ही पहन ले। नहीं मैं ऐसे किसी का जूता नहीं पहन सकता। आप कल उन्हें बता दीजिएगा, मुझे यकीन है वो इस बात पर गुस्सा नहीं करेंगे। बिट्टू पहले तो मना करता है, लेकिन फिर मान जाता है और वो जूता पहन लेता है। इतनी ही देर में बिट्टू का दोस्त कालू वहाँ पर आता है। यार कहाँ जा रहे हो? हम छम्मो के भाई की शादी पर जा रहे हैं। यार ये मेरी मुर्गियों ने अंडे दिए थे, ये तो अंदर रख ले। अभी तो लेट हो रहे हैं, आकर रख लेंगे। वैसे भी कौन सा इन्होंने सोने के अंडे दिए होंगे। कालू मुर्गियों के अंडे देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो
सोने के होते हैं। ये क्या, ये तो सच में सोने के अंडे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बहुत हैरानी और खुशी की बात है। काश ये अंडे पहले आ जाते तो मैं अपने भाई की शादी पर नया सूट पहन लेती। मुझे तो लग रहा है कि तू जो बोलता है वो सच होता है। हा हा हा, रहने दे। अच्छा अब हम लेट हो रहे हैं, हम चलते हैं। किस पर जा रहे हो तुम लोग? पैदल जा रहे हैं और कोई घोड़ा बाहर हमारे लिए तो नहीं खड़ा। बाहर से घोड़ों की आवाजें आने लगती हैं। वो जाकर देखते हैं तो वहाँ सच में घोड़ा गाड़ी खड़ी होती है। मुझे तो अब पूरा यकीन हो गया है कि जो तू बोलता है वो सच हो जाता है। अच्छा ऐसी बात है तो मेरे सामने कीमती सूट आ जाए। उसके सामने सच में बहुत कीमती कीमती सूट आ जाते हैं। छम्मो बहुत खुश होती है। बिट्टू जी सोने का हार भी मंगवा लो। बिट्टू सोने का हार मांगता है तो वो भी आ जाता है। बिट्टू और छम्मो बहुत खुश होते हैं। छम्मो वो कीमती सूट और हार पहनकर शादी पर जाती है। वाह मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। हाँ वैसे छम्मो तुम तो कमाल लग रही हो। इतना कीमती जोड़ा, कितना प्यारा और कीमती सोने का हार पहना हुआ है। इतनी ही देर में वहाँ नसीबो और मीठा भी आ जाते हैं। नसीबो छम्मो को देखकर बहुत हैरान होती है, जबकि मीठा बिट्टू के जूते हैरान खड़ा देख रहा होता है। छम्मो ये सूट और सोने का हार तूने किससे मांगा है? नहीं नसीबो बाजी ये मेरा अपना है। पूरी शादी में नसीबो हैरान और परेशान रहती है। शादी के बाद वो घर आ जाते हैं। मीठे आज तो छम्मो ने सोने का हार पहना हुआ था। हैं? क्या सच में उसने सोने का हार पहना हुआ था? हाँ वो भी बहुत बड़ा और कीमती। तूने ठीक से देखा नहीं होगा, वो पीतल का होगा। तुझे पहचान तो है नहीं सोने की। अब क्या मुझे पहचान नहीं है? कहाँ से आया होगा उसके पास? और तो और उसने इतना कीमती जोड़ा पहना हुआ था। हाँ मैंने बिट्टू को देखा था, वो भी बहुत शानदार चप्पल पहन के आया हुआ था। दूसरी तरफ कालू बहुत हैरान घूम रहा होता है। अरे कालू इतना बुखलाया कहाँ जा रहा है? कोई परेशानी है तो मुझे बता। अरे नहीं कम्मो ऐसी कोई बात नहीं है। दोस्त हूँ तेरा, बता दे मुझे क्या चल रहा है तेरे जहन में। अच्छा वैसे तो बिट्टू ने मुझे ये बात बताने से मना किया है, लेकिन सिर्फ तुझे बता रहा हूँ, आगे किसी को भी ना बताना, ठीक है? तू बेफिक्र हो जा, ऐसे समझ के तूने बात दरिया में फेंक दी है। कालू कम्मू को पूरी बात बताता है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? दुनिया की कोई चीज भी मांग सकते हैं। हाँ कोई भी चीज, और वो चीज फौरन आपके सामने आ जाती है। कम्मू फौरन मीठे के पास जाता है। मीठे आज तो तेरे लिए ऐसी खबर लेकर आया हूँ कि तू याद करेगा। बता कम्मू जल्दी कर। नहीं आज की खबर तो बहुत खास है, आज मुफ्त में नहीं बताऊंगा। ठीक है तू ना बता। सोच ले, ये खबर बिट्टू के बारे में है। हैं? बता क्या चाहिए जल्दी कर। बस 500 रुपए। तोबा है भाई। अच्छा ले 500 रुपए अब जल्दी बता। कम्मू मीठे को पूरी बात बताता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कैसे यकीन कर लूं? तूने आज बिट्टू के पाँव में वो शानदार जूता नहीं देखा था क्या? हाँ वैसे देखा तो था। मीठा बहुत हैरान होता है और सारा दिन सोचता रहता है कि अब कैसे वो जूता बिट्टू से लिया जाए। मुझे नसीबों की मदद लेनी पड़ेगी। उफ, अरे भाई क्या मुश्किल वक्त आ गया है मुझ पर। मीठा नसीबों के पास आता है। बेगम मेरे पास तेरे लिए कैसी खबर है कि तू सुनकर चौंक जाएगी। मुझे पता है तेरी खबरों का। अब फिर से तेरे बकरों ने कोई नया करतब करके दिखा दिया बेगा। अरे नहीं, तू सोच रही थी ना कि छम्मो के पास वो सोने का हार कहाँ से आया? मुझे पता लग गया है। हाँ तो
तो जल्दी कर, फिर बताना। मीठा नसीबो कैंची को पूरी बात बताता है। बस कर दे मीठे, खुद से कहानियाँ बनाना बंद कर दे। ये कोई फिल्म नहीं चल रही कि जो बोलोगे वो सच हो जाएगा। चल ठीक है, तू ना यकीन कर, देखती रह के फिर वो कैसे नई नई चीजें मांगते हैं उस जूते से। तू खुद सोच के तेरे पास वो सब कुछ होगा जो तुझे चाहिए। हाँ तो ठीक है, फिर मैं क्या कर बेबू? तू उनके घर बहाने से जा और वो चप्पल लेकर आ जा। फिर अगले दिन नसीबो कैंची छम्मो के पास जाती है। नसीबो बाजी, आप यहाँ कैसे आई हो? क्यों मैं बड़ी बहन के घर नहीं आ सकती क्या? जी नसीबो बाजी, आप जब चाहो आ सकती हो। मुझे तो खुशी होती है जब आप आती हैं। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। छम्मो किचन में जाती है तो नसीबो मौका देखते ही सामने वाला जूता लेकर निकल जाती है। ये देख मीठे, मैं ले आई हूँ जूता, चल अब जल्दी पहन और बोल। मीठा वो जूता पहन लेता है। मेरे सामने कीमती जवाहरात आ जाएं। मीठे के सामने कुछ नहीं आता। कुछ और मांग के देख मीठे। मेरे सामने बहुत सारे मजेदार खाने आ जाएं। इस दफा कुछ नहीं होता। मीठा सोचता है कि वो कम्मू से पूछ के आता है कि आगे क्या करना है। मीठा कम्मू के पास जा रहा होता है कि रास्ते में उसे बिट्टू नजर आता है। मीठा बिट्टू के पाँव में देखता है तो उसने शानदार जूता पहना होता है। अगर ये जूता बिट्टू ने पहना हुआ है तो मैंने क्या पहना है? मीठा अपने पाँव की तरफ देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसने बिट्टू का पुराना टूटा हुआ जूता पहना हुआ है। मीठा घर आ जाता है। मेरी बेगम तो इतनी समझदार क्यों है? बस मैं बचपन से इतनी समझदार हूँ, बार बार न कहकर मुझे शर्म आती है। तुझे पता है तो कौन सा जूता उठाकर लाई है? ये बिट्टू का टूटा हुआ पुराना जूता है। हाँ तो गलती तो सबसे हो जाती है, अब मैं तेरी मदद नहीं कर बेबूंगी। ठीक है, मर्जी है तेरी। तू चाहती ही नहीं है अपनी मनपसंद चीजें लेना। तुझे अंदाजा भी है तो उस चप्पल से दुनिया की कोई भी चीज मांग सकती है। अच्छा मैं जा रही हूँ दोबारा, और वापस कर ये जूते। नसीबो वो जूता लेकर जाती है और चुप करके रख देती है और कुछ देर बाद दोबारा छम्मो के घर जाती है। नसीबो बाजी, आप आए बैठे। पिछली दफा आप कहाँ चली गई थी अचानक से? वो ना मुझे अचानक से इतला मिली थी कि मीठे की तबीयत खराब हो गई है तो मैं फौरन घर चली गई थी। कोई बात नहीं। ये क्या आज बिट्टू काम पर नहीं गया? नहीं नसीबो बाजी, आज मैंने काम से छुट्टी की है। चलो छम्मो कुछ खाना खिला दे, आज तो मैं तेरे घर से कुछ खा के जाऊंगी। छम्मो किचन में जाती है। बिट्टू बहुत प्यास लग रही है, जरा पानी तो पिला दे। बिट्टू पानी लेने जाता है। नसीबो बिट्टू की जादुई चप्पल उठा लेती है और चुपके से वहाँ से निकल आती है। ये ले जल्दी कर मीठे, पैड से और मांग जो मांगना है। मीठा वो चप्पल पहन लेता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी मुर्गियाँ सोने के अंडे दें। जा बेगम भाग कर जा, जल्दी से देख आज अंडे सोने के हैं। नसीबो जाकर देखती है लेकिन वहाँ सोने के अंडे नहीं होते। वो आकर बताती है कि अंडे सोने के नहीं हैं। बेगम हो सकता है ये अंडे अंदर से सोने के हों, हम इसे तोड़कर देखते हैं। नसीबो वो अंडा तोड़ती है। उफ कितनी गंदी बदबू है, ये अंडा तो खराब है। चलो छोड़ो इसे, हम कुछ और मांग कर देखते हैं। मुझे 2 बकरे चाहिए। नसीबो जाकर देखती है तो उनके बकरे ही गायब हो चुके होते हैं। ये क्या हो रहा है? ये तो उल्टा पड़ रहा है। तू जल्दी से जा और जाकर कम्मू को बुला करा, उसे जरूर पता हो बेगा कि कैसे इस्तेमाल करना है इस जूते को। मीठा जाता है और कम्मू को लेकर आता है। मुझे लगता है इसे ऐसे बोलो, चप्पल चप्पल मुझे ये चाहिए। हाँ ऐसा करके देखते हैं। चप्पल चप्पल मेरी मुर्गियों को सोने का बना दे। वो देखते हैं कि मुर्गियाँ मर गई होती हैं। ये क्या हो गया मीठे, तेरी मुर्गी तो मर गई। चप्पल चप्पल मेरा घर सोने का बना दे। मीठे की चप्पल उसके पाँव से निकलकर उसे मारने लग जाती है। वो उसे मारते मारते गांव के चौक पर ले आती है। चौक पर बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये क्या हो रहा है? ये चप्पल मीठे को क्यों मार रही है? कम्मू तुझे तो पता होगा, बता ये चप्पल मीठे को क्यों मार रही है?
मुझे कुछ नहीं पता कालू। ये सब बिट्टू और छम्मो भी देख रहे होते हैं। वो पहचान लेते हैं कि ये वही जादुई चप्पल है। इतनी ही देर में वो बाबा जी जिनकी ये चप्पल थी वहाँ पर आ जाते हैं। रुक जा चप्पल, इसको इसकी सजा मिल गई है। तो चप्पल मारना बंद कर देती है। गाँव वालों, ये एक जादुई चप्पल थी जो मेहनती और ईमानदार लोगों की मदद करती है और लालची लोगों के साथ बुरा सलूक करती है। मैंने ये चप्पल इसलिए बिट्टू को एक दिन के लिए दी थी क्योंकि बिट्टू बहुत मेहनती और ईमानदार है। हाँ, सच बात है, बिट्टू एक ईमानदार और मेहनती लड़का है। अब से हम सब बिट्टू से ही अपने जूते मरम्मत करवाया करेंगे। मीठे को तो इसकी लालच की सजा मिल गई है। चल मीठे, अब यहाँ से निकल, इससे पहले के गांव वाले तेरी मजीद दुर्गत बनाएं। फिर वो मायूस वहाँ से चला जाता है। नसीबो और मीठा अपने मरे हुए जानवरों के पास बैठे रो रहे होते हैं, जबकि बिट्टू का अब मोची का काम बहुत अच्छा चलने लग जाता है।